हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू से लेकर के लास्ट तक हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो अरिहंत को दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी सारी मदद यहाँ से हो रही है, तो हम उनको क्रेडिट देना जायज़ समझते हैं। तो दूसरी चीज़, ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल पहुंचाया जाता है हमारे द्वारा। 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके सी टेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट या फिर आपका यूजीसी नेट जैसे एग्जाम है, सबके लिए कंटेंट आपको कोरियर से पहुंचाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं एक एक क्वेश्चन को आपके साथ शुरू करूंगा और वीडियो को लास्ट तक देखना, दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। उम्मीद है आने वाले एग्जाम में बहुत जबरदस्त फायदा आपका इन क्वेश्चनों का होने वाला है। थोड़ा सा मैं एक बार स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ क्वेश्चनों को, क्योंकि जितना आसान अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा, आंसर आप उतना ही अच्छा दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से किसकी ओर सबसे पहले ध्यान गया? निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से सबसे पहले ध्यान किसकी ओर गया, ये आपको बताना है। लेनमेसूरियर, चिरांद, मेहरगढ़ या कोल्डी हवा। आंसर आएगा आपका लेनमेसूरियर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से नवपाषाण जन पशुचारक थे? कौन से नवपाषाण जन पशुचारक थे? आंसर आ जाएगा आपका पिकलहेल। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय उपमहाद्वीप में दर्ज या एकत्र किए गए अधिकांश पूर्व पुरापाषाणिक पुरावशेष उपकरण खालिस्तान के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? स्फटिक के बने हुए हैं, जिसको आप लोग क्वार्ट्ज बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 4, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के जिस एकमात्र उत्तर पाषाण ठिकाने में हड्डियों के औजार मिले हैं वह कौन सा है? हड्डियों के औजार कुरनूल गुफाओं में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित इलाकों में से किसमें पाषाण युग के सर्वाधिक पूर्ण अनुक्रम के भूपटलीय जियामार्फिक और पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं? कहां पर ये मिलते हैं? आंसर आ जाएगा पुष्कर क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मध्य पाषाण कालीन स्थल बिल्कुल नहीं मिले हैं? मध्य पाषाण कालीन स्थल कहां पर बिल्कुल नहीं मिले हैं? उत्तरी भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी विशेषता कश्मीरी नवपाषाण काल की खासियत नहीं है? कौन सी विशेषता कश्मीरी नवपाषाण काल की खासियत नहीं है? छेददार आयताकार गंडासे या चाकू ठीक है। कुत्तों को अपने मालिकों के साथ अपनाना ये भी है। सकवाकार छतों वाली गर्तावास ये भी है। तो गेहूं पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है ये नहीं है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। बाकी कोई आंसर आपका नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान में वास्तविक नर पशु यानी होमिनिड का जीवाश्म प्राप्त हुआ है? वास्तविक नर पशु होमिनिड का जीवाश्म प्राप्त हुआ है कहां से? मथनोरा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में उत्तर पाषाण काल में हड्डियों के औजारों के इस्तेमाल का साक्ष्य केवल एक स्थान से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है वे मुचता चिंतामनु गावी। क्वेश्चन नंबर आपका 11, कौन सा मध्य पाषाण कालीन ठिकाना गंगा के मैदान में स्थित नहीं है? गंगा के मैदान में चौपानी मांडो भी है, सराय नाहर राय भी है, दमदमा भी है, तो आदमगढ़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, किस स्थल से कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिले? कपास की खेती के पहले साक्ष्य नाल से। क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से गर्तावास नहीं मिला है? गर्तावास कहाँ से नहीं मिला है? धली गाई से। क्वेश्चन नंबर 14, मेरगढ़ के नवपाषाण चरण की सवादियों से फिरोजा के मनके मिले हैं। यह पत्थर वहां स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था। इसका आयात कहाँ से किया जाता था? इसका आयात तुर्कमेनिया से होता था। 15वां क्वेश्चन, मेरगढ़ में नवपाषाण चरण में कुब्बड़दार यानी उभारदार समलम्ब मिलते हैं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा इसका संभावित स्रोत है? इसका संभावित स्रोत भाई जैतून था। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वी भारत के नवपाषाण दौर की अभिलाक्षणिक विशेषता निम्न में से क्या है? अभिलाक्षणिक विशेषता निम्न में से है वह चावल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य बेलन घाटी में मिले हैं। 18वां क्वेश्चन, कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल, कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में कौन सा स्थित नहीं है? बरूडी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण कालीन यानी राख टीला नहीं मिला है? राख टीला कहां से नहीं मिला है? आंसर आ जाएगा आपका संगनकल्लू से। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा स्थल दक्षिण भारतीय नवपाषाण संस्कृति का दक्षिणी फैलाव है? दक्षिण भारतीय नवपाषाण संस्कृति का दक्षिणी फैलाव कौन सा स्थल है, ये आपको बताना है। अभी स्थलों में देखेंगे, टी नरसिंहपुर, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर। आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, हल्लूर में घोड़े की एक हड्डी मिली है, यह साक्ष्य किस पुरातात्विक चरण से संबंधित है? यह साक्ष्य जो है वो ताम्रपाषाण काल से है। क्वेश्चन नंबर 22, ताम्रपाषाण युगीन स्थलों में से किसमें एक ऐसा मृद भांड का टुकड़ा मिला है जिस पर सैंधो लिपि के 3 अक्षर लिखे हैं? सैंधो लिपि के 3 अक्षर, दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित ताम्रपाषाण कालीन स्थलों में से किसमें एक ऐसा अर्धवर्ताकार लाल मृदभांड मिला है जिसमें एक भैंस की पीठ पर छलांग लगाते एक बाघ को चित्रित किया गया है? एक बाघ को क्या किया गया? चित्रित किया गया है। ये कहां पर? दैमाबाद के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका है 24वां। 24वां क्वेश्चन है, ताम्रपाषाणी स्थलों में से किसमें घरों के अंदर अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं? घरों के अंदर अग्नि वेदिकाएं, दैमाबाद में। क्वेश्चन नंबर 25, किस उत्खनन ताम्रपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल के घरों से विभिन्न दस्तकारी गतिविधियों की पहचान की गई है? दैमाबाद से। क्वेश्चन नंबर 26, किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल में अस्थियों से निर्मित हल के फाल और बीज बोने के चोंगे ड्रिल का प्रयोग किया जाता था? मास्की। क्वेश्चन नंबर 27, एक स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते जिनसे संकेत मिलता हो कि ताम्रपाषाणी जनों को पकाई गई ईंटों की जानकारी थी। निम्न में से वह कौन सा है? वो है वे गिलुंद। क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी, दक्षिण भारत के लोह युग के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सी बस्ती सबसे बड़ी है? बस्ती कौन सी बड़ी सबसे है? वे बनहल्ली। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मानव जाति के शारीरिक लक्षणों के प्रथम साक्ष्य निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ मिलते हैं? आंसर आएगा सरायनाहर। क्वेश्चन नंबर 30, सन 1960 से पहले भारत में प्रागैतिहास के निम्नलिखित सत्रों में से कौन सा सत्र अज्ञात था? कौन सा सत्र अज्ञात था? भाई उत्तर पाषाण काल जो है वो अज्ञात था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले उस पे नेक्स्ट फेज पर। यहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, आपको हर जगह यहाँ से क्वेश्चन दिखते ही दिखते हैं। ये आप हर एग्जाम में देख लेते हो, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो किससे निर्मित की जाती थी? आंसर आएगा सेल खड़ी से। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग है। हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व, 2500 बीसी से 1750 बीसी। क्वेश्चन नंबर 3, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य किया गया? किसके तहत? आंसर आ जाएगा रेडियो कार्बन परीक्षण C14, रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 4, किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हड़प्पा की खोज का जो श्रेय है वो R.D. साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बताओ। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता।
क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, तीनों है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता क्या नहीं थी? मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र जो है वो मुख्यतः बनाए जाते थे तांबा, टिन और कांस्य से। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औजार एवं उपकरणों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से असत्य कथन आपको चुनना है। अब अगर असत्य की बात आएगी तो आपको ध्यान से चुनना पड़ेगा। हड़प्पा कावासी कांस्य तांबे के ढलाई की तकनीक जानते थे तभी तो बनता था। सिंधु में सुकूट में औजारों का निर्माण व्यापक, ठीक है। मूल औजार तांबे कांस्य, ठीक है। तो क्या गलत आ जाएगा? इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये आपका गलत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 14वां, 14 क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आंसर आएगा हड़प्पा संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये आपको देखना है। अरे यार, ये है ना सबसे मुश्किल काम होता है पीडीएफ को चलाना। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 16, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अब देखो, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोई नहीं, लोथल। आंसर आ जाएगा लोथल। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन नहीं है ये आपको बताना है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल आएगा, क्योंकि सुमेलित कौन सा नहीं है इसके लिए आपको बिल्कुल एक एक को आलमगीर, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, यूपी, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। अब देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक ही आपको अंदाजा लगाना है, क्योंकि लेवल ये वाला सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे के सारे ओके हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17वां, क्वेश्चन नंबर है 17 होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक बताना है। तो महत्वपूर्ण कारक रहेगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो मूलतः थी शहरी थी, वह ग्रामीण नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज के लिए जानी जाती है? आंसर आएगा अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार गेहूं था। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता में खत्री या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए? ये सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए गए? सबसे ज्यादा ये पाए गए हड़प्पा में। क्वेश्चन नंबर आपका 24वां, सैंदो सतलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? आंसर आएगा बैल यानी सांड। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां, हड़प्पा कालीन किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 26, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? यह खोज हुई भाई लोथल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? धर्म प्रमुखतः आधारित था मातर देवी की पूजा के ऊपर। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 28वें क्वेश्चन पर। 28वां क्वेश्चन देखिए 28। 28वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार मिले हुए मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 29,
कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा जो मौजूद है वो राजस्थान के अंदर है भाई। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि फारसी द्रविड़ संस्कृत पढ़ी नहीं जा सकी भाई। क्वेश्चन नंबर 31वां, मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार में। क्वेश्चन नंबर 32वां, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। अब देखिए किसके साथ क्या है। मोहनजोदड़ो, सिंधु, बिल्कुल सही आ जाएगा। हड़प्पा, रावी, ये भी ठीक है। कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, भोगावा कहेंगे इसको भोगवा के बजाय, तो आंसर आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर है आपका 33वां। क्वेश्चन नंबर है 33, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर एक मृद भांड में दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है? चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है क्या? लोथल भाई। क्वेश्चन नंबर 34, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? कौन सा पशु नहीं पाया गया है? शेर नहीं पाया गया है। 35वां क्वेश्चन, हड़प्पा पूर्व काल के अवशेष कहाँ से नहीं मिले हैं? हड़प्पा पूर्व काल के अवशेष कहाँ से नहीं मिले हैं? रंगपुर से नहीं मिले हैं। 36वां क्वेश्चन, कथन ए, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कारण, हड़प्पा सभ्यता में साफ सफाई पर समुचित ध्यान दिया गया था। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रमाण मिले लोथल और रंगपुर से। 38वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में धातु का व्यापार में प्रमुख स्थान था। निम्न में से किस धातु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था? हाँ नहीं पूछा, नहीं किसका ज्ञान नहीं था भाई? लोहे का नहीं था, सोना तांबा इन सब का प्रयोग होता था। नेक्स्ट देखिए, अगले चैप्टर की तरफ फिर बढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं ना सब इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन हर जगह से आते हैं, हल्के में मत लेना किसी भी चैप्टर को। अगर हल्के में चैप्टर लिया तो इसका मतलब आप गलत जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन की तरफ हैं। और एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1, किस विद्वान का विचारक है, किस विद्वान का विचार है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सब सैंधव था? किस विचारक ने कहा भाई आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो सप्त सैंधव था? ये आपको बताना है कौन से विचारक का। आंसर आ जाएगा एसी दास। क्वेश्चन नंबर 2, किसका विचार था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था? तिब्बत के बारे में किसने कहा है? दयानंद सरस्वती व पार्टीजर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, वेदों का संकलन किस ऋषि ने किया? वेदों का संकलन किया गया महर्षि कर्षण द्वैपायन के द्वारा। चौथा क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? आंसर आ जाएगा तृतीय मंडल में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन ऋग्वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? ऋग वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक। आंसर आप देखिए, एक एक ऑप्शन आप देखेंगे तो आराम से बन जाएगा। विदत, सभा, परिषद, समिति। 1, 2, 4 ये बनेंगे, ये नहीं होगा। डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद के 9वें मंडल की रचना जिसमें सोम का वर्णन है किस ऋषि ने की? ऋग्वेद के 9वें मंडल जिसमें सोम का वर्णन है किस ऋषि ने की है, ये आपको बताना है। आंसर आएगा यौमान अंगिरा ने। क्वेश्चन नंबर 7, यम और नचिकेता के मध्य संवाद का वर्णन, यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ था उसका वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? आंसर आ जाएगा कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ब्राह्मण याज्ञवल्क्य द्वारा रचित है जिसमें जल प्लावन कथा, पूर्व जन्म का सिद्धांत, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, राम कथा तथा अश्विन कुमार द्वारा चैवन ऋषि के योगदान का वर्णन मिलता है? ये आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका आपका आंसर शतपथ ब्राह्मण आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है? दशराज युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, ऋग्वेद पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन सा शामिल है? ऋग्वेद पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन सा
शामिल है? काले लाल मर्दभांड, ताम्रपुंज, गेरुवर्णी मर्दभांड, सभी आ जाएगा, आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन सा शामिल है? उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन सा शामिल है? गोरुवर्णी मृदभांड और चित्रित धूसर, ये दोनों आएंगे, आंसर आ जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी है वह सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 13, वेदों का दोनों पैर किसे कहा गया है? वेदों का दोनों पैर कहा गया है छंद को। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मा का पूर्ण वर्णन किसमें मिलता है? ब्रह्मा का पूर्ण वर्णन मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 15, संसार ईश्वर है और ईश्वर ही मेरी आत्मा है, इसकी धारणा किसमें अभिव्यक्त है? संसार ईश्वर है और ईश्वर ही मेरी आत्मा है की धारणा किसमें अभिव्यक्त है? आंसर आ जाएगा ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद के अनुसार पणि कौन सा कार्य करते थे? ऋग्वेद के अनुसार पणि व्यवसाय करते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां, मृत्युलोक के देवता परीक्षित का उल्लेख कहाँ है? मृत्युलोक के देवता परीक्षित का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में है। 18वां क्वेश्चन, पंचविश ब्राह्मण में 8 वीरों का उल्लेख किया गया है। पंचविश ब्राह्मणों में 8 वीरों का उल्लेख किया गया है, निम्न में कौन सा उनमें शामिल है? कौन सा शामिल है? तो आंसर आ जाएगा राजा का भ्राता, ये भी है, राजपुत्र भी है, राजपुरोहित भी है, सभी आ जाएगा, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। 20वां क्वेश्चन, कौन सा ऋग्वेद का पाठ संशोधन नहीं है? ऋग्वेद का पाठ संशोधन कौन सा नहीं है? शौनक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा ग्रंथ वेदों या श्रुतियों का अंग नहीं था? कौन सा ग्रंथ वेदों या श्रुतियों का अंग नहीं था? पुराण नहीं था। क्वेश्चन नंबर है आपका 22वां क्वेश्चन है, धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में है? धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ के अंदर है? ये आपको बताना है, आंसर आ जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसमें राजा को राष्ट्र का सेवक कहा गया है? राजा को राष्ट्र भगत या राष्ट्र का सेवक कहा गया है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सूर्य देवता नहीं थे? कौन जो है वो सूर्य देवता नहीं थे? सवित्र, विष्णु, उरुक्रम, सविता, सब रहेगा, आंसर विश्वकर्मा आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, दशरथ युद्ध के पश्चात सुदास को 3 अनार्य जनजातियों के साथ यमुना के किनारे युद्ध करना पड़ा था, उनमें से कौन सी निम्नलिखित है? आंसर आएगा आपका अजय भी थी भाई, शिग्रू भी थी, ये तो तीनों ही थी, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक काल में किसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त था? महिलाओं को पुरुषों के बराबर जो दर्जा मिला हुआ था वो विदत में था। क्वेश्चन नंबर 27, कितने पुरोहितों का प्रधान ऋत्विज कहलाता है? कितने पुरोहितों का प्रधान ऋत्विज कहलाता है? 16वां क्वेश्चन, 16 आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा कितने देवताओं की पूजा की जाती थी? ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा कितने देवताओं की पूजा की जाती थी? आंसर आ जाएगा आपका 33 की। 29वां क्वेश्चन, सभा और समिति को प्रजापति की 2 कन्याएं कहा गया? सभा और समिति को प्रजापति की 2 कन्याएं कहा गया, आंसर आ जाएगा अथर्ववेद में। 30वां क्वेश्चन, संभवतः विदत किस कार्य से संबंधित थी? संभवतः विदत किस कार्य से संबंधित थी? नागरिक, सैनिक, धार्मिक, सब आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31वां, किस उपनिषद में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति के विषय में चर्चा हुई? किस उपनिषद में सबसे पहले त्रिमूर्ति के विषय में चर्चा हुई? तो आंसर आ जाएगा आपका मुंडकोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा असत्य है दर्शन प्रतिपादक? आप देखो, सांख्य, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा, कपिल, पतंजलि, कणद और जैमिनी। अब मिलान अगर आप करेंगे, क्योंकि देखो मिलान वाले क्वेश्चनों में डाउट आपको रहेगा हमेशा, लेकिन यहाँ पर जो नहीं है वो ये असत्य है, तो आंसर आ जाएगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 33, उपनयन का सर्वप्रथम विस्तरण विवरण ग्रंथ में है, किस ग्रंथ के अंदर है? आंसर आएगा शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर आपका 34वां, ऋग्वेद कालिक सभा के विषय में, ऋग्वेद कालीन सभा के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सामंतों या बड़े बूढ़ों की सभा थी?
सामंतों या बड़े बूढ़ों की सभा थी। सभा के प्रसिद्ध व्यक्ति को सभासद कहा गया, दोनों ठीक है। सभा के योग्य व्यक्ति को सभ्यज्ञ कहा गया, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी में। क्वेश्चन नंबर 35वां, ऋग्वेद कालीन देवताओं के वर्ग में कौन सा सही है? ऋग्वेद कालीन देवताओं के वर्ग में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, ठीक है। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, ठीक है। आकाश के देवता धौस, वरुण, ठीक है। तो इसका मतलब आपका डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36वां, क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वेद समाज एवं अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वेद समाज और अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको बताना है। जन का नेता गोप्ता कहलाता, ठीक है। रामचंद्र शर्मा ने ऋग्वेद समाज को जनजाति, ठीक है। ऋग्वेद काल के अंत में संभवतः व्यवसाय के आधार पर समाज का 4 वर्गों में, ठीक है। ये ऑल ऑफ द अबव डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37वां, ऋग्वेद के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वेद के बारे में आपको कथन बताना है। 10 मंडलों में विभाजित है, ठीक है। प्रथम 10 मंडल बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य से संबंधित, ये क्योंकि 2 आगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर फिर डी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, असत्य को चुनना है। असत्य क्या है? नदियों के प्राचीनतम नाम और आधुनिक नाम। वित्सता झेलम, ठीक है। पुरुषणी रावी, ठीक है। विपाशा व्यास, ठीक है। आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका 39वां, सूची 1 और 2 को आपको सुमेलित करना है। अब सूची 1 और 2 को अगर आप सुमेलित करेंगे, क्योंकि देखो कुंभा नदी, क्योंकि नदियों के नाम आ जाएंगे और प्राचीन नाम है, और नदियों के जो नए नाम हैं वो भी आपसे इसमें पूछे गए हैं। नदियों के प्राचीन और नए नामों के आधार पर आपने आंसर देना है। और एक तरफ कुंभा, करमू, पुरुषनी, अस्किनी है, दूसरी तरफ काबुल, कुर्रम, रावी और चिनाब है। अब देखो, अब इसमें से नंबर 1 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो किसके मिलन किसके साथ करेंगे, ये आपका आइडिया लग जाना चाहिए। क्योंकि अगर आंसर आपको अच्छे से ढूंढना है तो 1 का मिलान आप कर लीजिए। 1 का मिलान अगर आपने कर लिया तो फिर इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। अब मैं 1 का मिलान आपके साथ करके दे देता हूं। जैसे पहले वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाला, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो और तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो इसका मतलब जैसे है वैसे का वैसा आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका, और जैसा था वैसे का वैसा आंसर आएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 40वां, यजुर्वेद के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यजुर्वेद के बारे में जो कथन की बात हुई है वो इसमें मंत्रों का संकलन, अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सतर पाठ, ठीक है। यजुर्वेद की भाषा पदात्मक गदात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुल्क, ठीक है। डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41वां, सामवेद के विषय में कौन सा कथन ठीक है? सामवेद के बारे में अगर कथन की बात करेंगे तो उद्गाता या उद्गात्र वर्ग के पुरोहित यज्ञ में साम का गायन करते हैं। इसमें 1810 मंत्र, केवल 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सामग्री ऋग्वेद से। सामवेद 3 शाखाओं कौथुम, राणायिक, राणायनिक, राणायनीय और जैमिनीय, ठीक है। डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42वां, अथर्ववेद के विषय में कौन सा कथन सत्य है? अथर्ववेद के बारे में अगर कथन की बात करेंगे तो अथर्ववेद 20 पुस्तकों में से और इनमें 731 युक्त हैं, ठीक है। रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू तोड़ने इत्यादि, ठीक है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, सोनक और पिपलाद, ठीक है। सारे के सारे आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, आर्णक के विषय में कौन सा कथन ठीक है? आर्णक, आर्णक का देखना आपने। आर्णक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला है और नहीं, इनमें दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का वर्णन है, ये ठीक रहेगा। हर जगह उपरोक्त नहीं रहेगा, ध्यान रखना। 44वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन ठीक है? ऋग्वैदिक काल के विषय में आर्यों का भौगोलिक विस्तार पंजाब, अफगानिस्तान, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। इस काल में एकमात्र पर्वत मुंजमत का उल्लेख, ठीक है। ऋग्वेद काल ऋग्वैदिक लोगों को संबंध की जानकारी नहीं थी, सभी आएगा। डी आंसर आ जाएगा। सारे के सारे कथन इसमें ठीक बताए गए हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, उत्तर वैदिक कालीन पूजा पद्धति के विषय में कौन सा कथन ठीक है? उत्तर वैदिक कालीन पूजा पद्धति, साम यज्ञ जैसे सरल यज्ञों के अतिरिक्त बड़े बड़े यज्ञ होते थे जिन्हें सत्र कहते थे, ठीक है। प्रार्थनाओं का महत्व घटा तथा यज्ञों का महत्व बढ़ा, ठीक है। यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती तथा यज्ञकर्ता को सूत्रों का सावधानी से उच्चारण करना होता था, ठीक रहेगा। ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 48,
किस ऋग्वैदिक देवता की उपाधि अतिथि थी? किस ऋग्वैदिक देवता की उपाधि जो है वो अतिथि थी? अब इसमें देखिए, इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, आंसर आएगा अग्नि की भाई। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है? कौन सा कथन ठीक है? वृहदारण्य उपनिषद जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य वाद विवाद हुआ का उल्लेख हुआ। उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्यता का उदय नहीं हुआ, अंतर्गत विवाह भी होते थे। गोत्र प्रथा स्थापित और गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा शुरू हुई। डी आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48, वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में कौन सा कथन ठीक है? वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में कौन सा कथन ठीक है? शिक्षा की अनुमति केवल उच्च जातियों को प्राप्त थी, वेद पाठ ब्राह्मणों तक ठीक है, अध्ययन के मुख्य विषय व्याकरण और ज्यामिति ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है? कौन सा कथन ठीक है ये आपको बताना है। अब अगर कथन की बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, लोहे के फाल का प्रयोग हुआ ठीक है। आसंदिवंत, कारोती, विदेह, काम्पिल्य, कौशाम्बी और पचक्कर जैसे नगरों का डेवलपमेंट हुआ। संभवतः पणि अनार्य थे जो व्यापार हो, ठीक है, ये भी ठीक है, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, वैदिक काल के विषय में कौन सा, सारे कथन वाले क्वेश्चन है याद रखना। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे तो दिक्कत होगी आपको, इसको समझना पड़ेगा। ऋग्वेद काल में सोना, तांबा, कांसा ठीक है। उत्तर वैदिक साहित्य में टीन, शीशा, तांबी ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर दो ठीक आ गए ना, और फिर ऑल ऑफ द आंसर है, तो फिर और कोई तो ऑप्शन रहता ही नहीं ना इसके पास। ऐसा तो है नहीं कि एक को ठीक और एक को गलत कर देंगे लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 51, उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के विषय में कौन सा कथन ठीक है? धार्मिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य जैसे ऋग्वेद देवताओं का स्थान गौण हो गया। शिव और रुद्र का परिवर्तित स्वरूप था, विष्णु अथवा नारायण और ब्रह्मा अर्थात प्रजापति का स्थान प्रमुख हो गया। देवताओं की संख्या में वृद्धि हो गई, उनमें से अनेक दिक्पाल, गंधर्व, यज्ञ, नाग आदि माने जाने लगे। आंसर आ जाएगा डी, ठीक कर आइए। क्वेश्चन नंबर 52, उपनिषद के विषय में कौन सा कथन ठीक है? उपनिषद के बारे में, यह सर्वव्यापी आत्म परमात्मा, विश्व की उत्पत्ति, प्रकृति के रहस्य तथा अन्य विषयों से संबंधित दार्शनिक ग्रंथ है। इनमें कर्मकांडों की आलोचना, सम्यक विश्वास और ज्ञान के मूल्यों पर बल दिया। ऐत्रेय, कौशिक की छांदोग्य, केन, तैत्तिरीय तथा कथा, श्वेता सवतार, वृहदारण्यक, इस मुंडुक, प्रसन व मांडक्य है, ठीक आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर वैदिक कालीन व्यापार के विषय में कौन सा कथन ठीक है? उत्तर वैदिक कालीन व्यापार के बारे में जो कथन है वो कृष्णल, कृष्णल संबोधक बाट की मूलभूत इकाइयां थी। कृष्णल, सतनाम, पाद, ये सब रहेगा। चांदी की मुद्रा को सतमान कहा गया, आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 54, ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो आपको बताना है। वे अनेक प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, ये सत्य नहीं है। 55वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक देवता वरुण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऋग्वैदिक देवता वरुण के बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। वे अनेक प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, ये तो ठीक है। नंबर 2, वे वर्षा कराते हैं और ऋतुओं को, ठीक है। वे आरोग्यकारी जड़ी बूटियों को, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर वैदिक काल में कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कृषि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है आपके। शतपथ ब्राह्मण में पशुओं की प्राकृतिक खाद्य को मूल्यवान बताया गया, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, किस प्रथा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था? किस प्रथा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था? विधवा, दहेज, नियोग, तीनों रहेगा। 1 2 4 ये नहीं होगा, डी आंसर। 58 क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? वे प्रजापति थे। 59वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? संन्यास का। 60वां क्वेश्चन, राष्ट्र और राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? राष्ट्र और राजा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पर हुआ? उत्तर वैदिक काल के अंदर सबसे पहले इसका उल्लेख हुआ, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का उल्लेख वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में किसके अवतार के रूप में है? ये कहता है कि जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव, उनका वर्णन वायु, विष्णु और भगवत पुराणों में किसके अवतार के रूप में मिलता है? आंसर आ जाएगा नारायण के अवतार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2, भगवान महावीर के जन्म और मृत्यु से संबंधित कौन सा विकल्प सही है?
भगवान महावीर के जन्म और मृत्यु 540 ईस्वी पूर्व और 468 ईस्वी पूर्व, ये आंसर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से जैन धर्म के समर्थक राजा कौन थे? जैन धर्म के समर्थक राजाओं के अंदर आपका उदायन, चंद्रगुप्त, खारवेल, ये आ जाएगा, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थकर सहित कितने सलाका पुरुष, महान पुरुष निवास करते हैं? 63, सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां। क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल है? जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण तीनों सही हैं, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भगवान महावीर का कौन सा अन्य नाम है? भगवान महावीर का अन्य नाम सिद्धार्थ, श्रमण, वर्धमान। अब आंसर देखिए, सिद्धार्थ नहीं आएगा, श्रमण, वर्धमान दोनों रहेगा, तो आपका बी और सी आंसर आएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर को उनके धर्म प्रचारक में किस शिष्य ने काफी योगदान दिया था? महावीर को उनके धर्म प्रचार में किस शिष्य ने योगदान दिया था? आनंद ने भी दिया, कामदेव ने भी, चुलानेपिया ने भी, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शादवाद या अनेकांतवाद, शादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? आंसर आ जाएगा जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है, इसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का भी विधान है, यह कहा जाता है? विलेख पद्धति में, संलेखना पद्धति में, दोनों में ही होता है ये, डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रंथ में भगवान महावीर की कठोर तपस्या का उल्लेख है? कौन से ग्रंथ में भगवान महावीर की कठोर तपस्या का उल्लेख किया गया है? आचारंग सूत्र में, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना है। महावीर पार्श्वनाथ के शिष्य थे, महावीर को जुम्बी ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। महावीर को जीन कैवली ने ग्रंथ का, ठीक है। डी जो है वो आपका गलत असत्य होगा, तो इसका मतलब यहाँ आपका आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस जैन ग्रंथ में 10 समृद्ध व्यापारियों का वर्णन है जिन्होंने जैन धर्म का स्वीकार कर मोक्ष प्राप्त किया? किस जैन ग्रंथ में 10 उन समृद्ध व्यापारियों का वर्णन है जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार करके मोक्ष की प्राप्ति की? आंसर आ जाएगा उवासक दशाव, उवासक दशाव में। क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है? जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किस ग्रंथ में है? स्थानांग, समवायांग, ज्ञान धर्म कथा, तीनों ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 14, इस जन्म में किए गए अच्छे व बुरे कर्मों का मृत्यु के बाद किस प्रकार फल मिलता है? किस में प्रदर्शित किया गया है? यह प्रदर्शित किया गया है विपाक श्रुतम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रंथ में तपस्या द्वारा अपने शरीर का अंत कर मोक्ष प्राप्त करने वाले जैन मुनियों का वर्णन है? किसमें है? अनुत्तरोपातिक दशा। क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रंथ में संप्रति के जैन धर्म स्वीकार करने का वर्णन है? संप्रति के जैन धर्म स्वीकार करने का वर्णन भगवती सूत्र में है। क्वेश्चन नंबर 17, खंडगिरी में किसने जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुफाओं का निर्माण किया? जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुफाओं का निर्माण खंडगिरी में किसने किया था? आंसर आ जाएगा राजा खारवेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, वह जैन तीर्थकर जिसने भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया? कौन से जैन तीर्थकर को वे भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? किसको? नेमिनाथ यानी अरिष्ट नेमी को। क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म पर किस दर्शन का प्रभाव माना जाता है? जैन धर्म के ऊपर जो है वो सांख्य दर्शन का प्रभाव बहुत ज्यादा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, श्रवण बेल गोला में प्राप्त गोमतेश्वर की प्रतिमा की ऊंचाई 70 फीट है। इस प्रतिमा का निर्माण जो श्रवण बेल गोला है उसमें जो गोमतेश्वर की मूर्ति है उसकी ऊंचाई 70 फीट है। इस मूर्ति या प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था ये आपको बताना है। इसका निर्माण करवाया था चामुंडराज ने, चामुंडराज। क्वेश्चन नंबर 21,
जैन तीर्थ की 84 फुट ऊंची मूर्ति या प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई? जैन तीर्थ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त होती है? तो आंसर आपका रहेगा बड़वानी से। क्वेश्चन नंबर 22, रणकपुर का जैन मंदिर किस देश में है? रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान के अंदर है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, भगवान महावीर किस भाषा में शिक्षा देते थे? भगवान महावीर जो है वो अर्ध मगधी में शिक्षा देते थे। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा छेद सूत्र में नहीं है? कौन सा छेद सूत्र में नहीं है? आंसर आ जाएगा औंकनीरति सूत्र। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा मूल सूत्र है? मूल सूत्र आपको बताना है। उत्तराध्ययन सूत्र ठीक है, दशैवकालिक भी ठीक है, आवश्यक भी है, ठीक है, तो आपका डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा उपांग में शामिल नहीं है? उपांग में शामिल नहीं है संस्तारक। 27वां क्वेश्चन, प्रभा कमल मार्तंड के लेखक कौन है? प्रभा कमल मार्तंड के लेखक कौन है? प्रभा चंद है भाई। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय कौन सा है? पंथी है, तेरापंथी है, तारणपंथी है, ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, श्वेतांबर संप्रदाय का कौन सा उप संप्रदाय है? श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसका उप संप्रदाय आपको बताना है। पुजेरा, मंदिर मार्गी, डुंडिया स्थानकवासी, तेरापंथी, ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां, जैन मठों को बसदी कहाँ कहाँ कहा गया है? जैन मठों को बसदी कहा गया है। यह कहाँ पर कहा गया है? कर्नाटक के अंदर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भगवान महावीर ने अपने अनुयायियों को कितने गणों में विभक्त किया है? भगवान महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया है। 31 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल की तराई कपिलवस्तु के निकट कब हुआ था? कपिलवस्तु के निकट गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल की तराई कपिलवस्तु के निकट कब हुआ था? आपको टाइमिंग बतानी है। देखो भाई, दो जगह मिलेगा, 566 बीसी भी मिलेगा, 563 भी मिलेगा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध ने गया में किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त करा? किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, ये आपको बताना है। और इनकी वीडियोज भी ऑलरेडी चैनल पे है, तो आंसर आ जाएगा निरंजना नदी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतीक चिन्हों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? आदिनाथ, अश्व, ये सुमेलित नहीं है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? बुद्ध के सारथी का नाम, देखो भाई, ये इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर ध्यान रखना है। चाण यानी चन्ना बुद्ध के सारथी थे। 36वां क्वेश्चन, 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी में बुद्ध को परिनिर्वाण कहां पर उसने अपने प्राण त्यागे या परिनिर्वाण उसको प्राप्त हुआ? जगह बतानी है, आंसर आ जाएगा कुशीनगर। 37वां क्वेश्चन, किस ग्रंथ में बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा और उनके रोग का वर्णन है? कौन से ग्रंथ में बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा और उनके रोग यानी बीमारी का वर्णन किया गया है? महापरिनिब्बाण सूत्र में। 38वां क्वेश्चन, कौन सा स्थल बुद्ध के प्रचार से बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र बन गए? कौन से निम्न में से कौन सा स्थल बुद्ध के प्रचार से बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र के रूप में फेमस हो गए? राजगृह भी, कपिलवस्तु भी, श्रावस्ती, वैशाली, सब के सब भाई फेमस हो इसके नाम से। 39वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की बात करेंगे तो बुद्ध धर्म संघ सब के सब आते हैं, डी आंसर। 40वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के तथागत का क्या अर्थ था? बौद्ध धर्म के तथागत का क्या अर्थ था? अर्थ आपको बताना है, जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया हो, ये अर्थ रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 41, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना पूर्णिमा के दिन नहीं घटी? बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना पूर्णिमा के दिन नहीं घटी? क्योंकि बुद्ध का जन्म हो, मृत्यु हो या ज्ञान हो, सब पूर्णिमा को हुआ था, तो क्या नहीं हुआ? ये नहीं हुआ, ये आंसर आ जाएगा प्रीता। क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीनतम उपलब्ध बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? प्राचीनतम उपलब्ध बौद्ध स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है? सारनाथ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, एक बार देखते हैं क्या पूछा गया 43 में।
43 दुखों के निवारण हेतु बुद्ध ने कौन से मार्ग का अनुसरण करने को कहा? दुखों के निवारण के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक जो मार्ग हैं उनका अनुसरण करने का कहा। 44वां क्वेश्चन, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बताना है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है वे बुझना। क्वेश्चन नंबर 45 महात्मा बुद्ध से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? महात्मा बुद्ध से संबंधित निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, ये आपको बताना है। अब अगर कथन की बात रहेगी कौन सा कथन सत्य है ये अगर आपको बताना है तो महात्मा बुद्ध के पिता सुधोधन शाक्यगण के प्रधान थे। बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति निरंजना, ठीक है, ऑल ऑफ द वो सभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 निम्न में से बौद्ध समर्थक राजा थे। बौद्ध समर्थक राजाओं की बात करेंगे तो बौद्ध समर्थक राजा जो थे वो कौन कौन से थे? बिंबिसार था, कनिष्क था, हर्षवर्धन था। सी आंसर आएगा। 47 कौन नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के महत्वपूर्ण भाष्यकार थे? शून्यवाद के महत्वपूर्ण भाष्यकार कौन थे? भाव विवेक। 48वां क्वेश्चन किसने बुद्ध के लिए पूर्वाराय नामक विहार बनवाया? बुद्ध के लिए पूर्वाराय नामक विहार बनवाया किसने बनवाया था? आंसर आ जाएगा परसेनजीत। क्वेश्चन नंबर 49 किसने घोषिताराय विहार भिक्षु संघ को प्रदान किया? किसने भिक्षु संघ को प्रदान किया? उदाइन। क्वेश्चन नंबर 50 अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने जेतवन विहार कितने करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीदकर बुद्ध संघ को प्रदान किया? कितने में? 18 करोड़ में। क्वेश्चन नंबर 51 बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान व कोरिया में प्रचार प्रसार हुआ? कहां पर? महायान। क्वेश्चन नंबर 52 हीनयान का कौन सा संप्रदाय है? हीनयान के संप्रदाय की बात करेंगे तो वैभाषिक और सौत्रांतिक दोनों हैं। डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि का रचयिता। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि का रचयिता आपको बताना है तो आंसर आ जाएगा वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर है आपका 54 किस बौद्ध संप्रदाय में यह प्रतिपादित किया गया कि रूप, शब्द, स्पर्श आदि भोगों से बुद्ध की पूजा की जानी चाहिए? रागचर्या को सर्वोत्तम बताया गया है। रागचर्या को सर्वोत्तम वज्रयान में। क्वेश्चन नंबर 55 दृढ़नाथ की प्रमुख रचना। दृढ़नाथ की प्रमुख रचना प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रदेश, प्रज्ञा तीनों रहेंगी। डी। क्वेश्चन नंबर 56 किसने शिव के लिए डायनोसिस शब्द का उल्लेख किया? डायोनिसिस। डायोनिसिस शब्द का प्रयोग शिव के लिए जो किया वो किसने किया? मैगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 57 शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव का नाम जो महादेव मिलता है वो कहां पर मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। आपका डी आंसर आएगा। 58वां क्वेश्चन नीचे दी गई बौद्ध संगीतियों में कौन सम्मिलित नहीं है? बौद्ध संगीतियों में जिन्होंने आयोजन करा उसमें सम्मिलित क्या नहीं है? प्रथम अजातशत्रु सम्मिलित है, द्वितीय कालासु ठीक है, तृतीय अशोक ठीक है, चतुर्थ हर्षवर्धन ये ठीक नहीं है। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किसमें है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट उल्लेख है मत्स्य पुराण में। क्वेश्चन नंबर 60 किस पुराण में शैव मत के 4 संप्रदायों का उल्लेख है? शैव मत के 4 संप्रदायों का उल्लेख किस संप्रदाय के अंदर है? आंसर आएगा वामन पुराण। 61वां क्वेश्चन किस संप्रदाय के 3 अंग पति, स्वामी, पशु, आत्मा तथा पास हैं? किस संप्रदाय के 3 अंग ये हैं? तो आंसर आ जाएगा आपका पशुपत के। क्वेश्चन नंबर 62 किस संप्रदाय के पुरोहित को जंगम कहा जाता है? कौन से संप्रदाय के पुरोहित को जंगम कहा जाता है? आंसर आ जाएगा लिंगायत वाले को। क्वेश्चन नंबर 63 शाक्त उपासना कब अपने चरमोत्कर्ष पर थी? शाक्त जो उपासना थी अपने चरमोत्कर्ष पर कब थी? गुप्त काल में थी वे। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 64 क्वेश्चन कौन सा शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र है? शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र कश्मीर, कांची, असम स्थित कामाख्या तीनों के तीनों हमें डी आंसर आ जाएगा। 65वां क्वेश्चन किसने विराट पर्व में देवी की विंध्यवासिनी, महिषासुर मर्दिनी, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न नारायण की प्रिया
तथा कृष्ण की बहन कहकर उनकी स्तुति की है। ऐसा किसने किया है? आंसर आ जाएगा युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 66, कौन पंचमकार की उपासना करते हैं जिनमें मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन शामिल है? आंसर आ जाएगा आपका कोलमार्गी। क्वेश्चन नंबर 67, कुंडलिनी नामक रहस्यमय शक्ति का अत्यधिक महत्व किसके अंदर है? इसका अत्यधिक महत्व है वह शाक्त संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 68, सूर्य की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? जो 3री सदी ईस्वी पूर्व की है। यह मूर्ति मानव रूप में है। यह मिली बरहुत से। 69वां क्वेश्चन, यूपी के किस जिले में मांडासायत नामक बस्ती में सूर्य का एक मंदिर था? बुलंदशहर में। 70वां क्वेश्चन, सूर्य का कौन सा नाम अभिलेखों में मिलता है? सूर्य का कौन सा नाम अभिलेखों में मिलता है, यह आपको बताना है। सूर्य का कोणार्क, वरुण स्वामी, मार्तन, तीनों के तीनों नाम अभिलेखों में मिलते हैं, तो तीनों नाम आपको आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 71, गणपति को किस वेद में महाहस्ती कहा गया है? गणपति को ऋग्वेद में महाहस्ती कहा गया है। 72वां क्वेश्चन, तैत्तिरीय आरण्यक में गणपति को क्या कहा गया है? तैत्तिरीय आरण्यक में गणपति को एकदंत, वक्रतुंड, दंती तीनों कहा गया। डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 73, कौन अक्रियावाद अथवा अकर्म के प्रचारक थे जिन्होंने मत रखा कि मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है? ऐसा किसने? ये आपको बताना है, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे। बहुत बार आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपको इन क्वेश्चनों का आंसर सोच समझ के देना पड़ेगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर हाथ से निकल गया ना तो फिर क्योंकि एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हाथ से एक भी क्वेश्चन निकल गया तो अगर जहां नेगेटिव मार्किंग है वहां भी उसका आंसर होगा, और जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कम से कम आपका आंसर तो गलत हो ही जाएगा ना, तो वहां दिक्कत हो सकती है। तो आंसर आएगा पूर्ण कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 क्वेश्चन, किनका मत था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है? किसने कहा था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है? अजीत केश कुंबलिन का यह मत था। क्वेश्चन नंबर 75, किस मत में मनुष्य को जीवन में घोर स्वार्थी बनने का उपदेश दिया गया? कौन से मत में मनुष्य को जीवन में घोर स्वार्थी बनने का उपदेश दिया गया है? किसमें यह किया गया है? खतविजवाद में। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा मत सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति का कोई भी मत स्वीकार नहीं करता? कौन सा मत सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति का कोई भी मत स्वीकार नहीं करता है? अहेतुवाद। 77, दूसरी सदी में ईस्वी पूर्व में से हेलियोडोरस, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कहां पर करवाया था? यह करवाया था बेसनगर में। क्वेश्चन नंबर 78, हेलियोडोरस यूनान के शासक एंटियोलकिडस का राजदूत था। वह किस शासक के दरबार में आया था? यह आपको बताना है। वो आया था भागभद्र। 79, कौन भागवत संप्रदाय को जन्म देते हैं? भागवत संप्रदाय को जन्म देते हैं विष्णु नारायण वासुदेव कृष्ण ऑल ऑफ द अबॉडी। क्वेश्चन नंबर 80, मिहिर भोज द्वारा विष्णु की तुलना किससे की गई है? मिहिर भोज द्वारा विष्णु की तुलना ऋषिकेश से की गई है। क्वेश्चन नंबर है आपका 81 एक बार देख लेते हैं। 81 देखिए, अमरकोश एवं गीत गोविंद में विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख किया गया? अमरकोश एवं गीत गोविंद में विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख है? 39 का। 82, कौन चांडाल कन्या थी? निम्न में से कौन चांडाल कन्या थी? यह आपको बताना है। जामवती। क्वेश्चन नंबर 83, सुमेलित करना सूची 1 को और सूची 2 को। सूची 1 में महात्मा बुद्ध से जुड़ी बातें हैं, सूची 2 में संबंध स्थल हैं, और संबंध स्थल भी उन्हीं से संबंधित हैं, ये भी आपको पता है। जन्म स्थान लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, प्रथम उपदेश सारनाथ, निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर। सब जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे हैं, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किसमें शिव के 10,000 नाम मिलते हैं? किसमें शिव के 10,000 नाम मिलते हैं? अनुशासन पर्व के अंदर। क्वेश्चन नंबर 85, किसकी आस्था जैन धर्म में थी? निम्न में से किसकी आस्था जो थी वो जैन धर्म के अंदर थी? ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 आपका
बिंबिसार है। ऑप्शन 2 आपका अजात शत्रु है। ऑप्शन 3 जो है आपका वो चंड प्रदोत है। तो आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव यानी डी रहेगा, ये भी आपको पता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे ना भाई, उतनी ही आपकी तैयारी अच्छी होगी और एग्जाम को लेकर के जो कॉन्फिडेंस आप में आएगा ना, वो अद्भुत होगा। तभी आप लोग जो है वो हर एग्जाम को क्रैक करने की स्थिति में होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अशोकावदान में निम्न में से किसका उल्लेख है? अशोकावदान में जो उल्लेख है वो बिंदुसार का है। क्वेश्चन नंबर 2, शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में किसका नाम मिलता है? किसका नाम मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दोनों का मिलता है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को धननंद का पुत्र बताया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को धननंद का पुत्र बताया गया है? तो कौन से ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस में। चौथा क्वेश्चन, किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा? जस्टिन ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा लेखक मौर्यों का निम्न जातीय मानता था? कौन सा लेखक था जो मौर्यों को निम्न जातीय मानता था? कार्टियस, डियोडोरस, प्लूटार्क, तीनों की तीनों यही मानते थे। डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, महावंश की टीका से ज्ञात होता है कि चाणक्य ने कितने करोड़ कारसापण इकट्ठा करके सेना को संगठित किया था? कितने? आंसर आ जाएगा आपका 80 करोड़। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्यकालीन प्रांत और उनकी राजधानियों में सुमेलित क्या नहीं है? ये मौर्यकालीन प्रांत है भाई, ये उनकी राजधानियां हैं। अब ये बताना कि कौन सा जो वो सुमेलित नहीं है। कलिंग तोशाली ठीक है, प्राची पाटलिपुत्र ठीक है, उत्तरापद तक्षशिला ठीक है, दक्षिण पथ उज्जैनी ये ठीक नहीं है। आंसर आ जाएगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 8, किसका शासनकाल सही सुमेलित है? इनमें से किसका शासनकाल सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी 298, बिंदुसार 298 से 273, अशोक 298 से, क्या करती है सुनो, गड़बड़ कर दी भाई। देखो ये इन्होंने ऑप्शन ही गलत दे दिया, क्योंकि जैसे पहले वाला आप देखोगे, उसके बाद आप सेकंड वाला देखोगे, और उसके बाद इन्होंने ये दोनों ऑप्शनों को ना गलत कर दिया, क्योंकि इसके बाद ये आना चाहिए था, और यहाँ से अगर शुरू करते तो आपका ऑप्शन आ जाता। ये ऑप्शन में मिस्टेक है, वरना ऑप्शन आंसर आपका ये आना चाहिए था, क्योंकि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी यहाँ है नहीं, तो यहाँ प्रिंटिंग में दिक्कत है। आंसर आपका डी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? जो बिंदुसार था वो कौन से धर्म का अनुयायी था? आजीविक था वे वो पहले। क्वेश्चन नंबर 10, प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने किसे बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? किसको भेजा था? डायनोसियस को भेजा था। 11वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार ब्याज की दर कितनी थी? अर्थशास्त्र के अनुसार ब्याज की दर होती थी 15%। 15% याद रखना भाई। 12वां क्वेश्चन, मौर्य काल में अधिकांशतः किस धातु के सिक्कों का अधिक उपयोग प्रयोग होता था? मौर्य काल में अधिकांशतः किस धातु के सिक्कों का अधिक प्रयोग होता था? आंसर आ जाएगा चांदी का। क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां क्वेश्चन। 12 के बाद चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तांबे के कार्पासन सिक्के का वजन लगभग कितना था? तांबे का जो कार्पासन सिक्के थे उसका वजन कितना था, ये आपको बताना है। उसका वजन लगभग 149 ग्रेन से कुछ अधिक था भाई, 149 ग्रेन से अधिक। 14वां क्वेश्चन, चांदी के कार्पासन सिक्के की तौल जिसे पुराण या धरण कहा जाता था, कितनी होती थी? पुराण या धरण भी कहा गया, ये भी याद रखना कार्पासन के सिक्के की। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 58 ग्रेन से थोड़ा ज्यादा। 15वां क्वेश्चन, भारत से हाथी दांत, कछुए की पीठ, मोती, नीली नील आदि रंग और बहुमूल्य लकड़ियों का निर्यात किस देश को होता था? ये होता था वे मिस्र को। मिस्र के पुराने रिलेशन रहे हैं। 16वां क्वेश्चन, अशोक का कौन सा स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में स्थित है? अशोक का कौन सा लेख बिहार के चंपारण में है? लोरिया, लोरिया नंदनगढ़, अरराज और रामपुर, वह तीनों है डी आंसर। 17वां क्वेश्चन, नेपाल की तराई में स्थित नेगलीवा या निगाली सागर स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक कौन से वर्ष अपने राज्याभिषेक के लिए यहाँ आया और कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया? कौन से में? आंसर आ जाएगा 12वें में। क्वेश्चन नंबर 18वां, किसने बिहार के बराबर की पहाड़ी पर सुदामा और कर्ण चौपर गुफा आजीविकों को दान में
दी थी। किसने? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 29, किसने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविक संप्रदाय हेतु 3 गुफाएं, गोपी, लोमर्सी एवं वडथिका गुफा का निर्माण करवाया था? किसने? आंसर आ जाएगा दशरथ ने। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाले स्त्रियों को किसने रूपा जीवा कहा? स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया। ये किसने कहा? ये आपको बताना है। ये कहा गया कौटिल्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, किस फारसी व्यक्ति को अशोक ने सौराष्ट्र का प्रशासक बनाया? कौन से फारसी व्यक्ति को अशोक ने सौराष्ट्र का प्रशासक बनाया था? तुष्यम तुष्यम। क्वेश्चन नंबर 22, कल्हण की राज तिरंगनी के अनुसार अशोक का प्रिय देव कौन था? कल्हण की राज तिरंगनी में अशोक के प्रिय देव किसको बताया गया? शिव को। 23वां क्वेश्चन, मौर्य काल में देशज वस्तुओं और आयातित वस्तुओं पर क्रमशः कितना कर लिया जाता था? कितना कर लिया जाता था? 4% और 10%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है 24वां, किसने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बताया? मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था किसने बताया? आंसर आ जाएगा डीडी कोशाम्बी ने। क्वेश्चन नंबर 25, सारनाथ के कुमार देवी के शिलालेख में अशोक का क्या नाम मिलता है? अशोक का नाम धर्माशोक मिलता है। 26वां क्वेश्चन, किसने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया? अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयत्न किसने किया है? डॉक्टर आर भंडारकर ने। 27वां क्वेश्चन, अशोक का एरगुडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरगुडी शिलालेख प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश का कर्नूल जिले से। 28वां क्वेश्चन, विष्णु पुराण में अशोक के कितने उत्तराधिकारियों का उल्लेख है? विष्णु पुराण में अशोक के 7 उत्तराधिकारियों का उल्लेख है। 29वां क्वेश्चन, सुमेलित करना एक तरफ नाम है और दूसरी तरफ उनके उपनाम है। अब इनको सुमेलित कीजिए आप। चंद्रगुप्त सैंड्रोकोटस ठीक हो जाएगा, बिंदुसार अमित्रघात ऑटोमेटिकली ठीक चलेगा, अशोक प्रियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, नट नर्तकों और अन्य शिल्पियों आदि से नगर प्रवेश पर क्या कहलाता था? आंसर आ जाएगा द्वार बाहिरिक। क्वेश्चन नंबर 31, मौर्य सिक्कों पर मुख्यतः किसका अंकन मिलता है? मौर्य सिक्कों पर मुख्यतः मोर का अंकन मिलता है। 32वां क्वेश्चन, कौन सा सिक्का तांबे का था? निम्न में से कौन सा सिक्का तांबे का था? मासक, अर्धमासक, काकनी, तीनों के तीनों तांबे के थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हम लोग। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। कौन सा अधिकारी सिक्कों की जांच करता था? उसे 1/8% शुल्क देना पड़ता था। किसको? रूपदर्शक। 34वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कितने अध्यक्षों के नाम गिनाए गए हैं? अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों के नाम गिनाए गए हैं। 35वां क्वेश्चन, कौन भूमि कर संग्रह करता है था? कौन भूमि कर संग्रह करता था? ध्रुवाधिकरण। 36वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में की। चंद्रगुप्त के नंद शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रगुप्त मौर्य व सैलूकस की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो ठीक है? सैलूकस ने संधि के द्वारा अराकोसिया, प्रोपनिस्डाई एरिया और जैसोडिया के प्रांत दे दिए। अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। चंद्रगुप्त ने सैलूकस को 500 ठीक है ऑल ऑफ द अबव। ये पहले लड़ाई जब वो हार गया था। क्वेश्चन नंबर 38, बिंदुसार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बिंदुसार के बारे में कथन बताना है आपने। चीनी ग्रंथ फायुयान चुलिन ने में उसे बिंदुपाल कहा, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, बिंदुसार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है आपने। कुछ समय तक चाणक्य इनका प्रधानमंत्री था, बाद में खल्लाटक व या राधा गुप्त भी इनके प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष तक व महावंश के अनुसार 27 वर्ष तक राज करा, ठीक है। यूनानी लेखों का कहना है कि बिंदुसार आमोद प्रमोद में मस्त रहता था, ये भी ठीक है। डी जो है
वो आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित किस ग्रंथ से गुप्तों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? गुप्तों के विषय में जो जानकारी मिलती है, वो किस ग्रंथ से मिलती है? ये आपसे पूछ रहे हैं। देवीचंद्र गुप्त में भी वर्णन है भाई, विक्रमो वर्षीय में भी वर्णन है और मत्स्यकर्तिकम में भी है। तो आंसर आ जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त किन के सामंत थे? गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी समृद्धि संभवतः गुप्त काल में ही लिखी गई थी? कौन सी समृद्धि संभवतः गुप्त काल में ही लिखी गई थी? कौन सी लिखी गई थी भाई? देखो, व्यास हारित ये तो लिखी गई थी, तो पुल सत्य भी होगा, आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर चौथा, फोर्थ, कामंदक नीतिसार का रचिता, कामंदक नीतिसार का रचिता शिखर में। पांचवा क्वेश्चन, डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार एवं सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजूमदार और सुधाकर चट्टोपाध्याय ने गुप्तों को क्या माना है? उन्होंने गुप्तों को स्त्रीय माना है, स्त्री माना है। छठा क्वेश्चन, काशी प्रसाद जायसवाल ने किस ग्रंथ के आधार पर गुप्तों को स्त्रीय माना है? आंसर आ जाएगा आपका मंजूश्री मूलकलम। क्वेश्चन नंबर 7वां, कौन सा इतिहासकार गुप्तों को वैश्य मानता है? कौन सा इतिहासकार गुप्तों को वैश्य मानता है? एस के अयंगर, अनंत सदाशिव, डॉक्टर रामचंद्र शर्मा, तीनों की तीनों मानते हैं, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त भाई। 9वां क्वेश्चन, फाहियान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया, भारतवर्ष में 6 वर्ष कब से कब तक रहा? देखो, वर्षों की जहां तक बात है, अलग अलग टाइमिंग आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें आप जो है वो इस टाइमिंग को मैच कर सकते हो, 405 411 वाली। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, निवास योग भूमि कौन सी कहलाती है? निवास योग भूमि कौन सी भूमि को कहते हैं भाई? वास्तु। 11वां क्वेश्चन, आयुर्वेद पर लिखे अष्टांग हृदय की रचना किसने की? आयुर्वेद पर लिखे अष्टांग हृदय की जो रचना की, वो बाण भट्ट ने की। 12वां क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्के मुख्यतः किस धातु में डालकर प्रसारित किए जाते थे? गुप्तकालीन सिक्के चांदी में ढाल करके प्रसारित किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, 13, अजंता की गुफा में गुप्त काल की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति कौन सी है? अजंता की गुफा में गुप्त काल की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति कौन सी है? आंसर आ जाएगा आपका 13वां, 17, 19, 13, 17, 19। तो इसमें तो आपका मुझे लगता है सभी ठीक रहेगा। 14वां क्वेश्चन, अजंता की गुफा नंबर 16 के मृत्युशैया पर राजकुमारी नामक दृश्य की किसने सराहना की है? सराहना ग्रिफिथस भी था, बर्गीज भी और फर्ग्यूसन ने भी लिखा, डी आंसर। 15वां क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी के अंत में बिहार में नालंदा में कितने फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति स्थापित की गई? कितने ऊंची, कितनी ऊंची की बात हो रही है? 80 फीट ऊंची पे। 16वां क्वेश्चन, बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची सुल्तानगंज की मूर्ति जो अब बकिंगम के अजायब घर में देखी जा सकती है, यह किसके काल की है? यह जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की है। 17वां क्वेश्चन, चरक संहिता में किसके बने औजारों का उल्लेख मिलता है? चरक संहिता के अंदर सोना, चांदी, शीशा सबके औजारों का वर्णन मिलता है। 18वां क्वेश्चन, मंदसौर अभिलेख में किस किस श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर की मरम्मत कराने का उल्लेख है? रेशम बुनकर श्रेणी। 19वां क्वेश्चन देखो, किस देश के साथ व्यापार अनुमानतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था? किस देश के साथ? चीन के साथ। 20वां क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से डी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है, ये आंसर आ जाएगा आपका। 21वां, कौन सा कर अस्थायी कृषकों पर आरोपित किया जाता है था? कौन सा कर जो अस्थायी कृषकों पर आरोपित किया जाता था? ये कर होता था ऊपरी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां, सुमेलित करना है, एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ अभिलेख है। एक तरफ राजा है और दूसरी तरफ अभिलेख है, सुमेलित आपको करना है। अब ऐसे सुमेलित इस तरीके से करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय गढ़वा, कुमार गुप्त प्रथम मंदसौर, सकंद गुप्त जूनागढ़
और समुद्रगुप्त प्रयाग। ऐसे में आपका आंसर जो है वो ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां, गुप्त काल के आदतन लकुलिस की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? ये मूर्ति मिली भाई मथुरा से। क्वेश्चन नंबर 24, किसने ब्रह्मास्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य की रचना की? किसने ये रचना की? ये रचना की ब्रह्मगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां, नवनीतकम किससे संबंधित ग्रंथ है? नवनीतकम जो है वो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26वां, हस्त्यायुर्वेद। हस्त्यायुर्वेद जो है वो किसकी रचना है? ये पलपक्के की रचना है। ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27, किस शासक ने सोना और किस शासक ने चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए? किसने चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए? द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी समुद्रगुप्त की मुद्रा है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी मुद्रा जो है वो समुद्रगुप्त की है। गरुड़ आकृति मुद्रा, धनुर्धर आकृति मुद्रा, अश्वमेघ यज्ञ दर्शाती मुद्रा। तो आंसर आ जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। 29वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण युग कहता है? उचित नहीं मानता है। कौन सा इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण युग कहना उचित नहीं मानता है? देखो देखो, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में है। इसने कहा कि कौन सा इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण युग कहना नहीं मानता। मानता नहीं, इसने मानते पूछा है, यानी बहुवचन में है, और बहुवचन में है तो ए और बी तो कहीं है नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है दिया जाएगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ क्वेश्चनों का आंसर क्वेश्चन में ही होता है। 30वां क्वेश्चन, गुप्त काल का आर्थिक पतन किसके काल से आरंभ होता है? गुप्त काल का जो आर्थिक पतन है वो किसके काल से आरंभ होता है? सकंद गुप्त के काल से आरंभ होता है। 31वां क्वेश्चन, चमुक नामक कर्मचारी, चमुक नामक कर्मचारी का उल्लेख भी अभिलेखों में कभी कभी मिलता है, लेकिन उसके कर्तव्यों के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है। यह किस काल से संबंधित है? यह गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 32वां, 32, क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 देखिए, किसमें एक आद्य लाइनों में गुप्त शासकों तथा उनके क्षेत्र का अस्पष्ट उल्लेख है? किसमें? वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, तीनों के अंदर। आंसर आ जाएगा आपका डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 33, किस ग्रंथ में गुप्त शासकों से संबंधित कहानियां तथा आख्यान है? किस ग्रंथ में गुप्त शासकों से संबंधित कहानियां तथा आख्यान है? किसके अंदर? कथा सरित सागर, सौपन वासवदत्ता और काव्य मीमांसा। आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबो, डी। क्वेश्चन नंबर आपका 34, इचिंग भारत कब आया? इचिंग जो था वो भारत में कब आया? 675 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 35, समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के किस राजा को पराजित किया? समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के किस राजा को पराजित किया? अच्युतनाग, नागसेन, गणपति। सभी का सभी आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आपका 36, किस शासक ने कविराज की उपाधि प्राप्त करी? कौन से राजा ने कविराज की उपाधि प्राप्त करी? वही समुद्रगुप्त ने प्राप्त करी। 37वां क्वेश्चन, सरदापुर ताम्रपत्र उल्लेख में किसे धर्ण गोत्र बताया है? सरदापुर ताम्रपत्र अभिलेख में किसे धर्ण गोत्र बताया गया है? किसको बताया गया है? श्रीगुप्त को बताया गया है। 38वां क्वेश्चन, कुमार देवी का विवाह किससे हुआ जिससे गुप्तों की कीर्ति बढ़ी? कुमार देवी का विवाह किससे हुआ जिससे गुप्त राजाओं की कीर्ति बढ़ी, यश बढ़ा और वो डेवलप इतने ज्यादा हुए? आंसर आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 39, वसुबंधु का संरक्षक कौन था? वसुबंधु का संरक्षक था समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 40, गुप्त वंशीय अभिलेखों में किसे कोटि गायों और स्वर्ण मुद्राओं का प्रदाता कहा गया? गुप्त वंशीय अभिलेखों में किसे कोटि गायों और स्वर्ण मुद्राओं का प्रदाता कहा गया? आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 41, सतारा जिले के संबंध में किस गुप्त शासक ने 1395 चांदी के सिक्कों का भंडार मिला? किसको 1395 चांदी के सिक्कों का भंडार मिला? सतारा जिले के संबंध में किस गुप्त शासक के? किसके किसके थे भाई? ये कुमार गुप्त से संबंधित माने गए। क्वेश्चन नंबर 42, बरार के एली चपूर से कुमार गुप्त के कितने सिक्के मिले? बरार के एली चपूर से कुमार गुप्त के कितने सिक्के मिले हैं?
कितने? आंसर आ जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 43, महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की? महेंद्रादित्य की जो उपाधि धारण करी वो कुमार गुप्त ने करी। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद चलते हैं 44। 43 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44वां क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई भाई कुमार गुप्त ने। 45 क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था भाई विष्णु गुप्त। 46 क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने वैष्णव धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया? किस गुप्त शासक ने वैष्णव धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया? आंसर आएगा पूर्व गुप्त ने। 47, किस शासक के ऐरण अभिलेख से पता चलता है कि इसका मित्र गोपराज हुणों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से लड़ता हुआ मारा गया? उसकी पत्नी अग्नि में जल मरी। यह सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण किसके लिए फेमस है? भानुगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 48, सकंद गुप्त और हूण आक्रमणों के संबंध में अधिकांश सामग्री भीतरी अभिलेख स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है। भीतरी गांव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मौजूद है? गाजीपुर में। 49, किस समृद्धि में वैश्यों की अवस्था शूद्रों के समान बताई गई है? किस समृद्धि में वैश्यों की अवस्था शूद्रों के समान बताई गई है? किसमें? बोधायन समृद्धि में। क्वेश्चन नंबर 50, सकंद गुप्त ने किस प्रकार का सोने का सिक्का चलाया? सकंद गुप्त ने जो सोने का सिक्का चलाया वो धनुर्धर, राजा लक्ष्मी, घुड़सवार तीनों प्रकार के थे। 51, सामंतवाद का उदय कब से हुआ? सामंतवाद का उदय हुआ भाई 6ठी शताब्दी से सामंतवाद का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट है 52, 52वां क्वेश्चन, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया? मौर्यों ने जो सुदर्शन झील बनाई उसका जीर्णोद्धार जो है वो किसने किया? आपका रुद्रदामन, सकंदगुप्त दोनों आंसर आएगा, ए और बी आपका डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, नारद ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया? नारद ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया? आंसर 15 प्रकार के दास। 54वां क्वेश्चन, विवादास्पद भूमि जिसे किसी को न दिया गया हो कौन सी कहलाती है? विवादास्पद भूमि जिसे किसी को न दिया गया हो कौन सी भूमि कहलाती है? इसे अपरदा कहेंगे वे। 55 क्वेश्चन, अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है? अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है? आंसर आ जाएगा 12 प्रकार की भूमि का। क्वेश्चन नंबर 56, अजंता की चित्रकला में किस गुफा के चित्र सर्वाधिक सुरक्षित अवस्था में है? अजंता की चित्रकला जो है उसमें किस गुफा के चित्र सर्वाधिक सुरक्षित अवस्था के अंदर है? 17वें नंबर की गुफा के। 57 क्वेश्चन, कुमार गुप्त के समय के गंगधर अभिलेख में किसे मधुसूदन कहा गया है? मधुसूदन किसको कहा गया है? विष्णु को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 58, चतुशतक नामक ग्रंथ की रचना किसने की? चतुशतक नामक ग्रंथ की रचना की भाई आर्यदेव ने। क्वेश्चन नंबर 59, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की गुफाओं की खोज 1819 में किसने की? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में किसने की? आंसर आ जाएगा जेम्स अलेक्जेंडर ने। क्वेश्चन नंबर 60, बाघ की गुफाओं का पता 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड द्वारा किया गया। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, चोल वंश की स्थापना 1850 के लगभग किसने की थी? चोल वंश की स्थापना 1850 ईस्वी के लगभग किसके द्वारा की गई? आंसर आ जाएगा विजयलय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, किसने तंजौर के राजा राजेश्वर के मंदिर का बनवाया? तंजौर के राजेश्वर के मंदिर को बनवाया किसने? किसके द्वारा? राज प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और नरकेसरी की उपाधि धारण करी किसने? तंजौर को किसने अपनी राजधानी बनाया और नरकेसरी की उपाधि धारण करी? विजयलय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 और सूची 2 को देखना है भाई और आपको मिलान करना है, ठीक से देखना पड़ेगा। पेरुंद्रम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग
सिरुत्रम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, ओलेनायकम मुख्य सचिव, और विद्वाधिकारी प्रेषण लिपिक। आंसर आ जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5, किसने अपने पिता के सम्मान में तोंडईनाड में एक मंदिर बनवाया था? किसने बनवाया था ये मंदिर? ये मंदिर बनवाया था प्रांतक प्रथम ने। छठा क्वेश्चन, यह कथन किसका है? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के अंतिम दिन विजाल्य के वंश के चोल इतिहास का सबसे शानदार युग निर्मित करते हैं। साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था और इसका सैनिक गौरव जो है वो सबसे ऊंचा था। ये कहा प्रोफेसर नीलकांत शास्त्री के द्वारा ऐसा कहा गया। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट। हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसने सिंहल की राजमाता के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उसकी नाक कटवा दी? सिंहल की राजमाता के साथ अपमानजनक व्यवहार किसने करा और उसने उसकी नाक कटवा दी थी? आंसर आ जाएगा राजाधिराज। क्वेश्चन नंबर 8, वीर राजेंद्र के समय किसने वीर सोलियम नामक ग्रंथ तमिल व्याकरण पर लिखा? किसने लिखा? आंसर आ जाएगा आपका बुद्ध मित्र ने। क्वेश्चन नंबर 9, त्रैलोक सार नामक लाल मणि चिदंबरम के भगवान नटराज की सेवा में भेजा था? किसने? वीर राजेंद्र। क्वेश्चन नंबर 10, किस चोल शासक ने भूमिदान द्वारा 40,000 विद्वान तथा वेद शास्त्र पारंगत ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था? ऐसा किया था वीर राजेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 11, किस धातु के सिक्के राजराज ने चलाए? किस धातु के सिक्के राजराज ने चलाए भाई? सोना चांदी तांबा सब चलाए थे इसने भाई। 12वां क्वेश्चन, किसने युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक करवाया? युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक करवाया था राजेंद्र द्वितीय ने। 13वां क्वेश्चन, कौन से राजेंद्र चोल की उपाधि थी? निम्न में से कौन सी उपाधि राजेंद्र चोल की थी? कदानी गोंड, मुंडी कोंड और पंडित चोल ओलुपदाबो। क्वेश्चन नंबर 14, किस शासक ने अपने शासनकाल के 16वें तथा 40वें वर्ष में अपने राज्य भर में भूमि की मपाई? कौन सा राजा था जिसने अपने शासनकाल के 16वें और 40वें साल में अपने राज्य भर में भूमि की पैमाइश करवाई थी? आंसर आएगा कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, किस चोल शासक ने त्याग समुद्र और अकलंक के विरुद्ध धारण किए? किसने? आंसर है आपका विक्रम चोल ने। क्वेश्चन नंबर 16, किसके सामंतों ने ओटाकुट्टन, सेविकलर तथा कंबना आदि कवियों को राज्याश्रय प्रदान किया? आंसर आएगा कुलोतुंग द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 17, पशुपालन का व्यवसाय करने वाले क्या कहलाते थे? पशुपालन का व्यवसाय करने वालों को मचांदी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18, चोल काल में भूमि कर कितना था? चोल काल में जो भूमि कर था वो कितना था? आंसर है 1/3। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को वरिद पोतमक कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 20वां, सुमेलित करना अपने सूची 1 में चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन है, सूची 2 में समतुल्य है। अब ऐसी स्थिति में अगर आंसर आपके सामने होगा तो आप किस तरीके से इनको पहचानेंगे? मंडलम प्रांत, वलनाडु कोटम कमिश्नरी, नाडु जिला, कोटरम ग्राम समूह। जैसे दे रखा वैसे ही, इसमें बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी आपको। जैसे इसने दे रखा ऑप्शन इसने ऑलरेडी ठीक दे रखे, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चोल काल में सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। 22वां क्वेश्चन, चोलों के सबसे भारी सिक्के को क्या कहते थे? चोलों के सबसे भारी सिक्के को कल्याणजू कहते थे। 23वां क्वेश्चन, पट्टिनम क्या थे? पट्टिनम क्या थे? बंदरगाह। 24वां क्वेश्चन, उत्तरामेरु अभिलेख किसके शासनकाल का है? उत्तरामेरु अभिलेख जो है वो प्रांतक प्रथम के शासनकाल का। क्वेश्चन नंबर 25, चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? इनका सामान्य नाम था कलंजू या पोन्नू। ये भी याद रखना आपने, क्योंकि कोशिश जितनी करेंगे ना आप अच्छे से, क्योंकि देखो भाई हर प्रकार का सारी सुविधाएं आप लोगों को दे रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8447410108। ऑल ओवर इंडिया में हम स्टडी मटेरियल देते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे सीटेट है, चाहे आपका डीएसएसबी है, चाहे आपका केवीएस है, चाहे आपका एनवीएस है,
चाहे आपका ईएमआरएस है, चाहे आपका यूजीसी नेट है, या फिर आपका यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो, या फिर डिफेंस के एनडीए सीडीएस और ओटीए, एफकेट जैसे एग्ज़ाम हो, सबका स्टडी मटेरियल इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके पूरे भारत में आप कहीं भी कोरियर से मंगवा सकते हैं। ध्यान रहे, सिलेक्शन तभी होगा जब अच्छा कंटेंट पढ़ने को होगा, वरना दिक्कत आती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे।